Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher आसफ़ा नौरीन मलिक. आप लोगों को कल मैंने बुक रिकमेंड कर दी थी और उम्मीद है आप लोगों ने बुक ख़रीद रही होगी. मोस्टली बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे कि टीचर आप हमें उर्दू में बुक दें, उर्दू में पढ़ाएं. तो बेटा मसला ऐसा है कि जब आप लोग फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके टोटल रिज़ल्ट में एक पेपर बन के और उसके टोटल नंबर आते हैं. अब अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है और आप कमर्शियल ज्योग्राफी उर्दू में पढ़ेंगे तो बोर्ड के पेपर के अंदर आपके लिए मसाइल होंगे. इसलिए हम इंग्लिश में ही कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे. ये बहुत ही आसान बुक है, टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आप लोगों का. इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन. मैंने आपको बताया था ना कि इस बुक के 2 पार्ट हैं, ठीक है, कि एक जो है वह जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड है और एक जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है. तो जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड में हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी. इसमें जो आपका सिलेबस है वो क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में आप जब अपने क्वेश्चन से पढ़ रहे होंगे तो उसी में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा. तो कमर्शियल ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस इसको रोज़ का रोज़ आप लोगों ने याद करना है. इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट इज़ मेंट बाय जियोग्राफी एंड एक्सप्लेन द स्कोप. स्कोप का क्या मतलब होता है जी? इम्पोर्टेंस. तो अब इसका क्वेश्चन का पहला हिस्सा है व्हाट इज़ मेंट बाय जियोग्राफी. तो इसको देखते हैं मीनिंग ऑफ जियोग्राफी, ठीक है. द वर्ड जियोग्राफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो एंड ग्राफी. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वाज़े करना. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोग्राफी. कि जब हम किसी भी इलाके की ज़मीन या वहाँ का माहौल उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी. स्टडी ऑफ जियोग्राफी कि हम इसमें क्या चीज़ देख रहे होते हैं. द स्टडी ऑफ जियोग्राफी स्टार्टेड इन द 3rd century BC. डेफिनेशन ऑफ द जियोग्राफी. जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द नॉलेज that examines the relationship between the earth and its people. यानी किसी मखसूस इलाके का माहौल, वहाँ का मोहल्ले वकू और वहाँ के रहने वाले लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी, दैट इज़ द जियोग्राफी, ठीक है. ब्रांचेस ऑफ द जियोग्राफी. ब्रांचेस का मतलब होता है शाखें. तो 2 ब्रांचेस हैं. देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ द जियोग्राफी, फिज़िकल जियोग्राफी एंड द ह्यूमन जियोग्राफी. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जियोग्राफी, हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं. इकोनॉमिक जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स अंडर द वेरिंग सेट्स ऑफ द कंडीशंस. इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या है कि वहाँ के रहने वाले लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में रवैया है. आप लोग फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के रोज़गार कमाने, ख़र्च करने, उसको इस्तेमाल करने के मामलात से होता है. तो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी क्या हुआ जी कि स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स पीपल. एंड कमर्शियल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है जी. स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल ज्योग्राफी. स्कोप का क्या मतलब है जी कि जिसके ज़रिए से हम कमर्शियल ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं. इसका मकसद क्या है स्कोप का? ये मतलब है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द कमर्शियल ज्योग्राफी. तो पर्पज़ ऑफ द कमर्शियल ज्योग्राफी पर्पज़ ऑफ द कमर्शियल ज्योग्राफी ये है कि किस तरह से किसी इलाके के लोग वहाँ की ज़मीन, वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में लाते हैं और फिर उस प्रोडक्शन को अपने इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में ला रहे होते हैं, ठीक है. यहाँ पर आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक डेफिनेशन बयान की गई है. एक डेफिनेशन क्या है, ये चंद लाइंस आप याद कर लेंगे तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को आप वाज़े कर लेंगे, ठीक है. कि स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
is in fact a study of man in relation to the different resources, ठीक है, like agriculture, mineral and the industrial resources. So we may consider the earth as the abode of the man and its resources are his legacy. इसकी डेफिनेशन आप बयान करना चाहें तो क्या कहेंगे? जियोग्राफर क्या होता है, कौन होता है? जियोग्राफर आइडेंटिफाई, एनालिज, इंटरप्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ फीचर्स एंड द रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड. ठीक हो गया जी. स्टडी ऑफ रिसोर्सेज, स्टडी ऑफ रिसोर्सेज के स्टडी ऑफ रिसोर्सेज disparity in the state of the resources and the production is a common phenomena. ठीक है, disparity का क्या मतलब है? फ़र्क. फिनोमेना का क्या मतलब है? रवैया. कि लोगों का जो ज़मीन के रिसोर्सेज के बारे में जो रवैये होते हैं वो फ़र्क होते हैं. सो द मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ द स्टडी ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक geography. So the other scope of the commercial and economic geography is the study of the land resources. Land resources होते हैं ज़मीनी ज़राए. ठीक है, तो अगर हम जो डिफरेंट अर्थ स्पेसेस हैं, डिफरेंट ज़मीन के इलाके हैं, हिस्से हैं, उनके मोहल्ले वक़ू में भी फ़र्क पाया जाता है, उनके सर्कमस्टांसेस में भी फ़र्क पाया जाता है. डाइवर्सिटी पाई जाती है ऑफ द फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड द फीचर्स लाइक द प्लेन एरियाज़ और द माउंटेन्स और द प्लेटूज़. ठीक है, कि जो ज़मीन मुख्तलिफ़ इलाकों की ज़मीन है उसके हालात के अंदर फ़र्क पाया जाता है. जैसे कुछ इलाकों की ज़मीन हमवार होती है, कुछ इलाकों की ज़मीन पहाड़ी होती है. प्लेटूज़ क्या होते हैं? प्लेटूज़ आर द प्लेसेस बिटवीन द माउंटेन्स एंड द मतलब दो माउंटेन्स के दरमियान जो सरफेस होती है उसको प्लेटूज़ कहा जा रहा होता है. तो ठीक है, तो ये भी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है कि जो डाइवर्स फील्ड्स होती हैं, ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, उनकी मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक हम उसको पढ़ रहे होते हैं. उसके अलावा स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं जी? कि जो मुख्तलिफ़ इलाके होते हैं वहाँ पर लोगों की सलाहियतों में भी फ़र्क पाया जाता है. ठीक है, उनकी जो what is the subject matter of the scope of the commercial or the economic geography is provides the information about the world's population, their distribution, occupation, density and the other characteristics. हम इसमें क्या पढ़ते हैं? किसी इलाके की कितनी आबादी है, वहाँ उनके रोज़गार क्या हैं, वहाँ पर डेंसिटी का क्या मतलब है? थिकनेस, आबादी की तादाद क्या है, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कमर्शियल जोग्राफी. उसके अलावा क्या है जी? स्टडी ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज दैट अंडर द इकोनॉमिक जोग्राफी वी स्टडी द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. ठीक, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज आर द बेस फॉर द प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, जो एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ होती हैं. अब एग्रीकल्चरल फैसिलिटी के अंदर क्या क्या शामिल होता है? किसी भी इलाके के रिसोर्सेज. ठीक है, दे प्रोवाइड द ट्रू पिक्चर ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, देयर यूटिलाइजेशन, लेटेस्ट मेथड्स एंड द टेक्निक्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमर्स एंड द ट्रेड ऑफ दोज इकोनॉमीज. ठीक है, कि किसी भी इलाके की वहाँ के जो एग्रीकल्चरल सर्कमस्टेंसेस हैं, वहाँ के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनकी यूटिलाइजेशन है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे के सारे इसका सब्जेक्ट मैटर है. उसके अलावा स्टडी ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं जी? मिनरल्स आर आल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द कॉमर्स एंड द ट्रेड ऑफ एनी इकोनॉमी. ठीक है, मादनियात जो होती हैं वो किसी भी इलाके के लिए बहुत अहम होती हैं और वह किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं. तो हम मिनरल रिसोर्सेज
कि जब स्टडी कर रहे होते हैं, इनकी यूटिलाइजेशन देख रहे होते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं, हाउ दे कैन बी गेट, हाउ दे कैन बी यूटिलाइज. तो दिस इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कमर्शियल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक जियोग्राफी. स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट क्या होते हैं जी? जंगलात. तो किसी इलाके के जब जंगलात के बारे में हम मुतालिया कर रहे होते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी. किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के बारे में बहुत अहम हिस्सा होते हैं जंगलात. जंगलात इम्पॉर्टेंट जो हमारा वेदर कंडीशंस हैं उनको बेहतर करते हैं, जो हमारी एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करते हैं. तो ड्यू टू स्टडी ऑफ द जियोग्राफी we know about the importance of the forest, and the economists also try to improve the forestry area of any country. ठीक है, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट्री एरिया का क्या मतलब है जी? कि जिस इलाके में जंगलात होते हैं, जितने ज़्यादा जंगलात होंगे उतना ज़्यादा मौसम बेहतर होगा, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकेगी. उसके अलावा इट इज़ द स्टडी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. पानी के ज़राए कितने दस्तियाब है, बिकॉज स्टडी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल, एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल कमर्शियल जियोग्राफी. ठीक है, क्योंकि ये बहुत अहम फैक्टर होता है. वाटर रिसोर्सेज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन इफ़ेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हाउ द वाटर रिसोर्सेज कैन बी अटेन्ड, कैन बी यूटिलाइज्ड एंड कैन इंक्रीज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो स्टडी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इज ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कमर्शियल जियोग्राफी.